सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में मैं जो है वो फिक्स टाइम ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग के कुछ बेसिक के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग ओलिम ट्रेड में देख ले तो दो ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है, और वो है फिक्स टाइम ट्रेडिंग और यहाँ पे होता है फॉरेक्स। करेक्ट। अभी फिक्स टाइम ट्रेडिंग में हम लोग जनरली ट्रेड कैसे करते हैं वो हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है। तो ये है फिक्स टाइम ट्रेडिंग। फिक्स टाइम ट्रेडिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ठीक है, तो ऐसे करते हुए अप टू 23 आवर्स तक का ट्रेड हम लोग जो है ले सकते हैं। यानी कि 1 मिनट से लेके 23 आवर्स के बीच में हम लोग कोई भी टाइम फ्रेम अपने मन मर्जी का चूज करके जो है ट्रेड ले सकते हैं। और हम लोग को ट्रेड यहाँ पे लेना कैसे होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी 1 मिनट का टाइम सेट किया हुआ है। तो इंडिकेटर, ऑस्किलेटर, इकोनॉमिक न्यूज़, बहुत कुछ होता है, कैंडल पैटर्न्स। तो मैं थोड़ा मार्केट को एनालाइज करके, सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे अगर एक अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया है, $10 का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर 1 मिनट बाद प्राइस जो है वो ऊपर के तरफ रहता है मेरे ओपनिंग प्राइस से, तो मुझे जो है वो प्रॉफिट होगा फिक्स्ड परसेंटेज का। यहाँ पे 82% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि बहुत सारे एसेट में डिफरेंट टाइप ऑफ परसेंटेज दिए हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 90%, 87%, 84%। तो फिलहाल में कम्युनिटी कॉम्पोसाइट इंडेक्स में 82% का प्रॉफिट है। तो अगर मेरा जो ट्रेड है ये ओपनिंग प्राइस से ऊपर के तरफ रहता है, तो मुझे जो है यहाँ पे प्रॉफिट होगा 82% का। और अगर ये मेरे ओपनिंग प्राइस से नीचे के तरफ रहता है तो मुझे जो है $10 का लॉस हो जाएगा। तो ये है फिक्स टाइम ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग एक फिक्स टाइम चूज कर सकते हैं अपने मन मर्जी का, 1 मिनट से लेके 23 घंटे के बीच में। ठीक है, कोई भी टाइम फ्रेम। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और एनालाइज करने के बाद हम लोग को अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करना रहता है। और ओपनिंग प्राइस से अगर हम लोगों ने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लिया है, तो अगर हम लोगों ने जिस प्राइस पॉइंट में ट्रेड को ओपन किया है उसके ऊपर अगर प्राइस रहता है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए ट्रेड लिया, तो 1 मिनट बाद अगर वहाँ पे ऊपर की तरफ रहता है तो हम लोग को जो है प्रॉफिट होगा। अगर नीचे के तरफ रहता है ओपनिंग प्राइस से तो हम लोग को जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट का टोटली लॉस हो जाएगा। और अगर सेम पोजीशन पे क्लोज होता है तो हम लोग को हो जाएगा रिफंड। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे $10 का ट्रेड लिया था, तो मुझे जो है $8.2, 82% के हिसाब से प्रॉफिट हुआ है। तो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन ए फिक्स टाइम। ठीक है। तो ये है फिक्स टाइम ट्रेडिंग। अभी हम लोग आ जाते हैं फोरेक्स के ऊपर। तो फोरेक्स ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, और कुछ कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो फोरेक्स है क्या? तो फोरेक्स है फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है। तो दो करेंसीज के एक्सचेंज रेट, प्राइस के डिफरेंस के हिसाब से यहाँ पे ट्रेडिंग किया जाता है। तो कोई भी करेंसी पेयर हो गया, मान लीजिए यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी कैड, ठीक है, कोई भी करेंसी हो गया, किसी भी करेंसी पेयर के फर्स्ट करेंसी को हम लोग कहते हैं बेस करेंसी, और सेकंड करेंसी या लास्ट करेंसी को हम लोग कहते हैं कोट करेंसी। तो मान लीजिए अभी यहाँ पे हम लोगों ने यूरो यूएसडी खोला हुआ है, तो यूरो जो है वो है बेस करेंसी, और यूएसडी जो है वो है कोट करेंसी। अभी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो वर्क करता है। तो मान लीजिए यूरो, 1 यूरो का जो प्राइस है वो यूएसडी में यानी कि डॉलर में
जो है अभी चल रहा है 1.21685, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस रहता है। तो 1 यूरो का वैल्यू है 1.21688 यूएसडी, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस रहता है। किसी भी बेस करेंसी का उसके कोट करेंसी में क्या प्राइस रहता है, उसको ही हम लोग स्ट्राइक प्राइस कहते हैं करेंट टाइम में, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि हम लोग प्रॉफिट कैसे करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट जो होता है यहाँ पे फोरेक्स में पीप्स के बेसिस में होता है। अभी ये पीप्स क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस जो है वो 1.21685 है। तो डेसिमल के बाद यानी कि पॉइंट के बाद 3 घर को छोड़ के, मान लीजिए यहाँ पे 3 घर को छोड़ के 21684 है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मान लीजिए अभी जो पोजीशन है वहाँ पे 1.21684 है, ठीक है। तो अगर ये पोजीशन गिर के यानी कि प्राइस अगर गिर के यूरो का भाव कम होके यहाँ पे 1.21674 हो गया, तो यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं 1 पिप का यहाँ पे डिफरेंस हुआ है, ठीक है, अगर प्राइस गिरा तो। और सिमिलरली अगर यहाँ पे प्राइस बढ़ के 1.21684 फिर से हो गया 74 पोजीशन से, तो हम लोग उसको भी कह सकते हैं 1 पिप का डिफरेंस हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 1.21680। तो यहाँ से अगर प्राइस जो है घट के या प्राइस जो है डाउनवर्ड मूवमेंट पकड़ के बहुत नीचे आ जाता है और यहाँ पे आ जाता है 1.21660, तो 2 पिप का डिफरेंस हो गया और इसी पिप के डिफरेंस से ही हम लोग को जो है प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है फॉरेक्स के ट्रेडिंग। तो अभी यूरो का वैल्यू अगर बढ़ेगा यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में या इन्वेस्ट करेंगे या फिर यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे और यूरो का प्राइस अगर बढ़ेगा तो हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है, पीप के डिफरेंस के ऊपर। और अगर हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे यानी कि यूएसडी का प्राइस जो है बढ़ेगा और यूरो का प्राइस घटेगा, तो हम लोग को जो है पीप के डिफरेंस से यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो अभी हम लोग जो है कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑलिम ट्रेड के अंदर समझ लेंगे। यहाँ पे जैसे कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहता है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है $1000, ठीक है। अभी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रहता है यानी कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं अपने रिस्क के हिसाब से कितना स्टॉप लॉस या फिर कितना लॉस झेल सकता हूँ उसको ही हम लोग स्टॉप लॉस बोलते हैं। और हम मेरे रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए तो उसको हम लोग टेक प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये ट्रेडिंग सिस्टम में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट इसलिए काम करता है ताकि अगर कभी भी हम लोग ट्रेडिंग के अंदर नहीं है, चार्ट नहीं देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है अगर हम लोग का अगेंस्ट में ट्रेड जा रहा है तो स्टॉप लॉस के हिसाब से ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है क्लोज हो जाएगा। और अगर हम लोग के फॉर में जा रहा है, हम लोग के फेवर में जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ट्रेड प्रॉफिट के हिसाब से हम लोग को जो है प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी यहाँ पे मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, तो हम लोगों ने बचपन में तो मल्टीप्लिकेशन किया ही होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को सिखाया जाता है कि एक दूनी एक, एक तीन, 1 into 3 = 3, 1 into 4 = 4, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को मल्टीप्लिकेशन तो सिखाया ही जाता होगा। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ है, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट मान लीजिए रहता है $100 और मैं यहाँ पे मल्टीप्लायर या फिर लेवरेज यूज़ करता हूँ 50, तो मेरा जो ट्रेड वॉल्यूम है यानी कि मेरा जो ट्रेडिंग अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है $5000 का। तो मेरा अगर मैं यहाँ पे 50 मल्टीप्लायर को यूज़ करके $100 का ट्रेड यहाँ पे लेता हूँ, तो यानी कि मैं यहाँ पे $5000 का ट्रेड ले रहा हूँ और उसी हिसाब से मेरा जो है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो और
मल्टीप्लायर या लेवरेज यूज़ करने के हिसाब से ऑलिम ट्रेड कुछ कमीशंस लेता है हम लोगों से, लेकिन मल्टीप्लायर हम लोग को बहुत फ़ायदा देता है। ठीक है, तो ऑलिम ट्रेड में 500 लेवरेज तक हम लोग को मिल जाता है, यानी कि मान लीजिए $100 इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर हम लोग 500 लेवरेज यूज़ करें तो हम लोग का जो ट्रेड अमाउंट है वो हो जाएगा $50,000 का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल ये चीज़ है। ठीक है, समझने में आसानी हम लोग को हो गया है। मैं आशा करता हूँ आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, सेम चीज़, इंडिकेटर, ऑस्किलेटर, कैंडल पैटर्न, इकोनॉमिक न्यूज़, सब कुछ हम लोग को यहाँ पे फॉलो करना होता है। तो मैं यहाँ पे जो है बाय किया हूँ, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मैंने जो है यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया है यूजिंग 500 मल्टीप्लायर और लेवरेज। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है $50 का टेक प्रॉफिट रखना पसंद करूँगा। तो मैं देख लेता हूँ कि क्या होता है, क्या रिजल्ट यहाँ पे क्या हम लोग को निकल के आता है। ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा यहाँ पे वेट करना रहेगा। और फोरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कोई भी हम लोग को फिक्स टाइम ऐसा नहीं होता कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर ट्रेड क्लोज होना रहेगा। जब तक अगर हम लोग यहाँ पे टेक प्रॉफिट दिए हुए हैं, स्टॉप लॉस दिया हुआ है, तो जब तक हम लोग का टेक प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है या तो वो हिट नहीं हो जाता या फिर स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता, तब तक ट्रेडिंग जो है यहाँ पे चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग का जो सेशन होता है वो मंडे टू फ्राइडे ऑलवेज फोरेक्स ओपन रहता है। ठीक है, सिर्फ सैटरडे संडे ही बंद रहता है, मार्केट जो है वो क्लोज रहता है। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि अभी यहाँ पे ट्रेड चल रहा है और फोरेक्स के अंदर ट्रेडिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली कोई भी एफटीटी या फिर फोरेक्स कोई डिफरेंस चीज़ नहीं होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक 200 ईएमए यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग ईएमए के बारे में नहीं जानते हो तो प्रीवियस वीडियो में आप लोग ज़रूर देख लेना। तो मैंने यहाँ पे 200 ईएमए यूज़ किया हुआ है। तो मैं ये एक इंडिकेटर है। ठीक है, इस इंडिकेटर के मदद से मैं जो है प्राइस को थोड़ा बहुत एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो एनालाइज करने के बाद मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और करने के बाद अगर मेरा एनालिसिस सही रहता है तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। सिंपल चीज़ है ये। लेकिन आप लोग को ये चीज़ भी ध्यान में रखना होगा कि फोरेक्स ट्रेडिंग या ट्रेडिंग हमेशा ये नहीं होता कि आप लोग को हमेशा ही प्रॉफिट होगा, कभी कभी लॉसेस भी होते हैं। तो आप लोगों को दोनों चीज़ों को वेलकम करना रहेगा। प्रॉफिट अगर आपको कहीं किसी दिन हो रहा है तो प्रॉफिट को भी आप हम्बली एक्सेप्ट कीजिए, और अगर किसी दिन आपको लॉस भी हो रहा है तो लॉस को भी आप लोग खुशी से एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी बात होती है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप लोग को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो मैंने ट्रेड ओपन किया हुआ है तो वो फिलहाल चल रहा है। तो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ, देख लेते हैं कि हम लोग का जो रिजल्ट है वो अल्टीमेटली क्या निकल के आता है। ठीक है, तो लेट्स सी, लेट्स वेट। सो गाइज, मैंने इसलिए इस वीडियो को रिज्यूम किया है कि मैं यहाँ पे जो है एक और ट्रेड लेना पसंद करूँगा यूजिंग अ स्मॉल मनी मैनेजमेंट। मैं यहाँ पे एक और ट्रेड लेना पसंद करूँगा क्योंकि प्राइस चार्ट जो है थोड़ा सा हल्का सा एक सपोर्ट लेवल में आ चुका है। तो इस वजह से जैसे कि आप लोग देख सकते हो प्राइस का कितना खतरनाक अभी मूवमेंट हो रहा है। तो ठीक है, मैं फिर से वीडियो को जो है मतलब पॉज करता हूँ ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो और मैं आप लोगों को पास जल्दी से जल्दी आता हूँ क्या होता है रिजल्ट, हम लोग का रिजल्ट क्या निकल के आता है उसको लेकर। ठीक है, सो गाइज, आप लोग जैसे देख सकते हो मेरा जो दो ट्रेड्स मैंने यहाँ पे ओपन किया है, एक में लॉसेस है और एक में 4% का प्रॉफिट है। क्योंकि मैंने मनी मैनेजमेंट थोड़ा बहुत यूज़ किया है तो उस वजह से मुझे जो है ओवरऑल प्रॉफिट अभी है। तो मैं जो है मैं दोनों ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद भी
मुझे जो है $33 का प्रॉफिट रहेगा, तो मैं जो है दोनों ट्रेड्स को क्लोज कर दिया है। एक में $72 और दूसरे में मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो ओवरऑल मुझे $33 का जो है प्रॉफिट अभी हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि फोरेक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और फिक्स टाइम ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो ज़रूर से मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोग को कोई भी डाउट्स है तो ज़रूर से आप लोग टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर मुझे वो चीज़ पता होगा तो मैं ज़रूर आप लोग को हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो टेलीग्राम में मेरा जो आईडी है वो है @DEEP876। तो आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे ओपन ग्रुप में जुड़े नहीं हो तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो ज़रूर से टेलीग्राम ओपन ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग को मेरे गाइडेंस की थोड़ा ज़रूरत है, मैं रिकमेंडेशंस की ज़रूरत है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के वक्त, तो मैं टेलीग्राम में एक प्राइवेट ग्रुप भी चलाता हूँ जहाँ पे मैं अपने जब भी खुद ट्रेड लेता हूँ तब मैं सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, रिकमेंडेशंस देता हूँ। तो कैसे आप लोग को उस ग्रुप में जुड़ना है उसका भी वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, तो ज़रूर से आप लोग देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ मैं आप लोग को फिक्स टाइम ट्रेडिंग और फोरेक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आखिर में मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं हाथ जोड़ के आप लोग सभी से दिल से आप लोग को थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है डे ट्रेडर्स फैमिली में। और बहुत 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 इसके लिए शुक्रिया गाइस। ऐसे ही प्यार बनाते रहिए और मैं आने वाले वक्त में और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया गाइस। ठीक है, तो आज का वीडियो ज़्यादा नहीं लंबा करेंगे। सी यू गाइस अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।